दोस्तों, श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से भी पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर के अंदर उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में आदर नहीं होता था, अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी ने अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी उड़ाया करते थे और कहते थे कि पगली, कहीं मरे हुए की दवा मिलती है क्या? किसी भले इंसान को गौतमी पर बहुत दया आया। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा कि मां, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहां बुद्ध पालथी मारे हुए बैठे थे वहां पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहां चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल निकली। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया कि देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। तो गौतमी ने पूछा कि पहले आप यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तो क्या कह रही है? यहां कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो फिर मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई और उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैं समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख दिया और वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने पूछे, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? तो गौतमी ने कहा कि भगवान, अब सरसों नहीं चाहिए क्योंकि उनका काम हो गया। तो ये थी वीडियो आज की दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।